पृथ्वी का मानधाता चक्रवर्ती राजा था। उसके मन में ये आई कि कोई राजा मेरे अधीन जो है, कहीं मेरे जो कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो गया, कोई किसी ने मेरी जो अधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसलिए एक घोड़ा, उसके गर्दन में एक साइन, ये पंपलेट लगा दिया, टांग दिया कि भी जिसने मानधाता राजा की अधीनता स्वीकार ना हो वो युद्ध के लिए तैयार हो जा। और राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 क्षोणी। उस घोड़े को आगे खाली छोड़ दिया, उस पर कोई सवार नहीं था, और सैनिक अन्य घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। अब राजा, उस चुनक ऋषि ने पूछा, जब वो सैनिक सारे घूम घाम कर वापस आ गए, चुनक ऋषि ने पूछा, जो साधना कर रहा था वो चुनक ऋषि, वो ब्रह्म साधक, ब्रह्म का पुजारी, उसने पूछा कि भी सैनिकों, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा कोई भी, क्या कारण है, इसको खाली क्यों छोड़ रखा है? सैनिकों ने बताया, बाबा जी ये घोड़ा जो है राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा का, इस पर कोई नहीं बैठ सकता, और इसके गले में आपने पड़ा नहीं, राजा ने इसलिए छोड़ रखा है कि जिसने राजा की अधीनता स्वीकार ना हो वो राजा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो चुनक ऋषि ने पूछा, भी क्या कोई भी तुम्हारे लिए राजा के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ? तो सैनिक एक आधा निकम्मा भी हो सके, कहने लगा कैसे, अब हमारे राजा के पास पता है 72 करोड़ सेना है, और किसकी इसमें जो है, किसकी माँ ने दूध पिला जो हमारे राजा के साथ युद्ध कर ले, ये कर दें वो कर दें। अब उस चुनक ऋषि के मन में, अब देखो काल प्रेरणा, भगत, सारा जीवन भक्ति में ला दिया जिसी उसने डले ढोण की मिली थी। और फिर केकोबद मन में आ गई कि राजा का तो जो है ना घमंड हो गया, राजा को इसको ठीक करना चाहिए। कहने लगा चुनक ऋषि कि भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक बोले, रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने को नहीं, और तो युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा से, तेरी क्यों स्यात आ रही है, क्यों तेरी सामत आई है? अपना कर ले वजन बैठ कर, कर ले भक्ति बोल वाला। अब चुनक ऋषि कहने लगा, भाई तुमने इस चीज से क्या लेना देना है? तुम कह दो तुम्हारे राजा ने मैंने युद्ध उठ लिया और बांध दो इस घोड़े ने यहीं पर, मैंने पकड़ लिया तुम्हारे राजा का घोड़ा। अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि राजन तुम्हारे घोड़े को राजा ने तो किसी ने पकड़ा नहीं, सबने आपकी अधीनता स्वीकार है, लेकिन एक चुनक नाम का एक बाबा जी बैठा है मूर्ख सा। अब ये राजा राज कर्मचारी बड़े उल्टे हुआ करेगा था। एक तन्यू कह जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है और हमारे से गलती से ऐसे ही कहा गया और उसने आपके साथ युद्ध करने की ठान ली। तो राजा भी नरम होता, हथपा जोड़ के पीछा छुटवा लेता। वो कहने लगे जी एक बोदास आदमी बैठा है एक झोपड़ी में हैं और वो बकवाद करे है, और बता राजा महाराजा आपके आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी आपके साथ ऐसे बदतमीजी करने की, कल दूसरा सिर उठाएगा सर। अब राजा के पंप मार दिए उन नकली अधिकारियों ने। अब राजा ने क्या कहा कि जाओ एक आदमी को मारने के लिए और 18 करोड़ सेना भेज दी, उसकी 4 टुकड़ी बना ली अपने 72 करोड़ सेना की। अब क्या हुआ, उधर से उस चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के पुजारी ने अपने जीवन में की हुई सिद्धि की, साधना की, 4 एटम बम बना लिए, 4 पुतली एटम बम। जो पहली टुकड़ी राजा ने भेजी 18 करोड़ की, एक पुतली छोड़ दी, एक एटम बम छोड़ दिया, उस 18 करोड़ की कत्लेआम कर दिया, सारी सेना का जो है ना नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली एटम बम छोड़ दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी ने नाश कर दिया। ओए होए, अपने आत्मा परमात्मा अपनी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस
इसी प्रकार बहुत तरह के विस्तार से ज्ञान दिया गया है सच्चिदानंद घन की वाणी में, और उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, वो बताएंगे क्या बताया है। बेहतर सोण एक सैकरी वो चुणक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। बेहतर अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषिश्वर एक, और दे धारे या मौत फिरे जोरा माने मौत फिरे ये सभी काल के बेख। ब्रह्म की साधना के ये पुजारी कहते हैं बेहतर अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया कौन, वो चुणक ऋषिश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ जिसको महान ऋषि कहते उसके ये कुकर्म। कहते दे धारे या मौत फिरे सभी काल के बेख, ये जिंदी मौत आंडा ये संत रूप में जिसने गलत साधना करके ये बम बन गए, गलत जबान में सिद्धि आ गई तेरा नाश हो, या किसी पर और जंतर मंत्र कर दिया उसको नाश कर दिया, और नाश उसने अपना कर लिया, विनाश तो उसने अपना किया। अब क्या होगा कि उस ऋषि ने जो ओम नाम का जाप किया वो पुण्यारे, उसने जो हठ योग करके तपस्या की वो अलग से, और जो ये पाप कर दिए 72 करोड़ सेना वो जीव मार दिए, ये बैड अकाउंट। अब क्या होगा कि ये काल का इतना भयंकर जाल है, अब इसने इतनी तपस्या साधना और अन्य जाप कर लिया कि ये मन माने हजारों युग तक तो ब्रह्मलोक में ठाठ तो देवता रहेगा, और फिर तप के कारण ये पृथ्वी पर राजा बनेगा, और फिर पाप जो करे हैं पहले नरक में जाएगा, जो और पाप ढूंढे फूक फाक कर जहाँ बैठा था ये ढूंढने ला रहा था वह पाप नरक में भोगेगा, और फिर कुत्ता बनेगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि के, जो कुत्ता वाली जुनी भोगेगा उस समय, क्योंकि वो पाप कर रखे, और खाज लगेगी कि तो टांग टूटेगी, वो दुर्गति न्यारी होगी। तो इस प्रकार ये काल के जाल को परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए हुए तत्व ज्ञान से ही समझा और सुलझा जा सकता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी कि ज्ञानी आत्मा है तो उत्तम, ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये अच्छी आत्मा जिन भगवान के लिए समर्पण कर दिया, अपना जीवन झोंक दिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम घटिया साधना में ही आश्रित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब पुण्यात्माओं, इन अनुवादकर्ताओं ने एक और नाश कर रखा है, अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम किया है, और ये कहते हैं समास के अंदर अति उत्तम ही होता है। अरे भले आदमियों, अति उत्तम अगर हम अनुत्तम का माने तो अब गीता ज्ञान दाता अपने आप को उत्तम इसलिए कहा कि उससे ऊपर कोई और ना हो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 66वें श्लोक में कहता है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए मेरी वाली पूजाओं को मुझे छोड़, फिर उसके शरण में पहुंच जा, फिर तेरा पूर्ण कल्याण होगा। यदि यहाँ इस अनुत्तम का अर्थ, वैसे तो ये बिल्कुल गलत है, अनुत्तम का अर्थ उत्तम होना ही नहीं चाहिए, श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, और इनकी जो अज्ञान सोच को भी समझे तो भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि अगर सर्वोत्तम होता तो और की शरण में जाने के लिए क्यों कहता ये। इसलिए अनुत्तम का इन्होंने अति श्रेष्ठ शब्द लिख दिया। ये देखिए, ये है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 का, अब श्लोक नंबर ये 18 है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। ये सभी उदार हैं। ये देखो, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्तित से ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। अब क्या कहे है कि ये ज्ञानी जो आत्मा है, जो ज्ञानी पुरुष है 4थे नंबर के, ये हैं तो सारे श्रेष्ठ उद्धार हैं, बहुत अच्छे हैं, ये मेरा विचार है। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गति, वो मेरे वाली इस अनुतम, ये सभी भगवान में लीन आत्मा है, मेरे वाली इस अनुतमाम घटिया गति में इस अतीत है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत मिला। इन्होंने क्या किया देखो,
ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। कति बैठा बैठा दिया ना, आगे देखियो। क्योंकि यह मत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतमाम का अर्थ लिख दिया, अति उत्तम। इतना गजब हो यो, बैड का अर्थ और गुड लिख दे, वो कैसा जो टीचर है। गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी तरह आस्थित है। अब पुण्यात्मा कित रोइन वर्जमान ने तो आना कर दिया है, अति अनुत्तम माने अति उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ कर दिया। ये बैठा बैठा रखा गीता जी के अनुवाद में। तो अब इस ज्ञान को हमने अपनी इस तत्व ज्ञान के द्वारा समझना और सुलझना है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में और कमाल कर रखा है। कहते हैं बहुनाम जन्माना ममते ज्ञानवान माम प्रपत्ते। बहुत ही जन्म यानी बहुत के जन्म के अंत के जन्म में, जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचा है, मेरी भक्ति में। क्योंकि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, कोई भैरव भूत में उड़ रहा है, कोई जंतर मंत्र में फेटो रहा, कोई पीपल के चक्कर काटन में, कोई तो 4 ईंट ला के वो माता बना के उड़े पूजन में लाग रहा है। और बहुत ही कोई पुण्य आत्मा, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि मेरे तक पहुंचती है किसी अंत मनुष्य के कितने जन्म हो लें, जब कभी एक जन्म में। और फिर कहा है कि वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सो दुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वो सर्वगतम ब्रह्म सर्वशक्तिमान वासुदेव माने सबके ऊपर जो इसकी सत्ता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म से भी ऊपर जो फुल पावर है, पूर्ण परमात्मा है, वो ही पूजा के योग है, वही पाप नाशक है, वही हमारे कर्मों का नाश करने वाला है, वही हमारे को सुख देने वाला है, वही पूजा के योग्य है और नहीं है, ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यही परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में, कबीर साहब की महिमा की वाणी में लिखा है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। करोड़ों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक झूमकरा नाम का एक भक्त परमात्मा कबीर जी से परिचित और कबीर जी की महिमा से परिचित और उन्हीं की वाणी, उन्हीं की कृपा से जब उनको प्राप्त हुई, गरीबदास जी से मिले। जब गरीबदास जी ने से उस झुमकरा नाम के राम राय नाम का एक सरदार जी था, वासियर गांव है लुधियाना के पास, वहाँ का, तो गरीबदास जी के पास उसने ये ज्ञान सुना, एक न्यारा ज्ञान सुना परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ। तो उन्होंने कहा था कि हे महात्मा जी, आज तक हमें तो ये ज्ञान किसी ने नहीं बताया। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। इस तत्व ज्ञान ने कोई ना जानता, सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए बकवाद करते फिरते जितने संत ऋषि महर्षि बने फिरे। और फिर कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। कहता करोड़ संतों में ततने कोई ये चीज ये ज्ञान बतानी है मिला नहीं गा, अरबों अरब संतों में कोई एक मिलेगा। संत का अर्थ होता मार्गदर्शक। पुण्यात्माओं, एक गांव में अगर 4000 20,000 की आबादी हो ना, वो तो बूढ़े हो, कुछ बालक से, कुछ बच्चे भी होते हैं, तो उनमें कम से कम भी 5,000 या तो जो गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे कोई बालक का तकलीफ हो रही है किसी के, तो उसकी जो बच्चे की दादी कहेगी कि भाई आपका अपने जो है ना श्याम जी की पूजा है उसका दर दे 100 रुपया, एक हो गया गुरु। फिर पड़ोसन आवेगी, नो कहे बेटी बारली का बोल दे, हैं वो एक वो गुरु होगी, एक और आएगी नो के भीतरली का लग गया मैंने इस थोड़े बालक का है तो भीतरली का बोल दे।
फिर नो का गीज कर ले, चौराहे की माटी उठा के इसको ऊपर को फेंक दे, 5 महीनों बताओगे, माने एक के ऊपर 20 गुरु हो जाएंगे। तो ऐसे उस गांव में 5000 गुरु कम से कम पाऊंगे एक ग्राम में। और पूरा विश्व देख ले कितने गुरु हो गए। और भैरव भूत तक बताने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित करने वाले, कोई ब्रह्म तक सेट करने वाले, ये नरे गिनती के नहीं। तो इसलिए बताया है कि कोटों मध्य करोड़ों में कोई इतना नहीं मिलेगा इस संत ईसा जो इस तत्व ज्ञान को बताने वाला। अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क मीन जो पूर्ण ज्ञान से परिचित हो, उसके पास अधिकार भी हो नाम देने का, ऐसे संत से तेरा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर कर दी है, ये सारा साजबाज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और इस दास को वो पावर भी दे दी और वो ज्ञान भी दे दिया और इस समय में आपको मनुष्य जन्म भी दे दिया। अब कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बोर नहीं रे ऐसा गाओ। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। एक बार ये मनुष्य जीवन हाथ में छूट गया ना, वह दुरुक्ति होगी, ठाई जाएगी नगरी की। तो इसलिए पुण्यात्माओं अपना कल्याण कराओ, परमात्मा बदो। सत साहिब परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं, यथार्थ ज्ञान देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस काल के ब्रह्मांडों में वो प्रवेश करते हैं, अपने सतलोक से चल कर आते हैं। वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक तेजो में, बहुत ही तेजो में शरीर युक्त है। सतलोक के अंदर परमेश्वर कबीर देव जी के शरीर का इतना प्रकाश है, उनके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य, इतने ही चंद्रमा मिला दे, दोनों की मिलीजुली रोशनी भी फीकी रह जाती है। वो परमात्मा अपने उस तेजों में, इतने तेजों में शरीर को हल्का करके, सरल करके, हल्के तेज पुंज युक्त शरीर धारण करके अन्य शरीर, वो परमात्मा यहाँ हमें आकर के मिलते हैं। कारण क्या है? वो अपने शरीर को हल्के तेज पुंज का क्यों धारण करते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर का वास्तविक तेज है, उस शरीर का वास्तविक तेज है, उसको ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। हम सूर्य को, जैसे एक ही सूर्य को हम देखने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, और ऐसी करोड़ सूर्यों का प्रकाश एक रोमकूप में, एक बाल के छिद्र के समान है, तो पूरे शरीर का कितना होगा। इसलिए परमात्मा, उस परमात्मा के दर्शन सतलोक के अंदर दिव्य दृष्टि से होते हैं, अंतःकरण की आंखों से होते हैं। यहाँ चरम दृष्टि काम नहीं करती है। वो परमात्मा यहाँ आकर के हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम काल के जाल में फंस चुके हो, और इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, इसने अपने स्वार्थवश, अपने आहार के लिए तुम्हें यहां पर मिसगाइड करके, भ्रमित करके, धोखा देके यहां पर रखा हुआ है। इस काल को, अर्थात काल रूपी ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। उसके लिए उसने हमें यहां पर रोका हुआ है, पाला हुआ है। उसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये सब व्यवस्था चला रखी है।
रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, विष्णु से आपस में मोह ममता सती थी और शिव जी से संहार करा के ये केवल हमारे को अपने खाने के लिए यहाँ पर रोके हुए हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल के जाल को समझाते हुए एक उदाहरण बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जिस कसाई की प्रतिदिन 10-20 बकरों की सेल है, वो क्या करता है, सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में वो बकरे रखता है। उनके लिए अलग से एक व्यवस्था, एक स्थान बनाता है, उनके ऊपर एक शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है, जैसे ये टीन डाल रखी है। उन बकरों के लिए, बकरी व बकरों के लिए वो एक चरागाह बनाता है जिसमें वो घास चरते हैं, एक जलाशय बनाता है जिसमें वो जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसी सुविधा देता है उन बकरों को। वो बकरे अबोध प्राणी समझते हैं कि ये मालिक हमारा देखो कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी कितनी संभाल करता है। वो अबोध प्राणी उस कसाई को अपना दयालु स्वामी समझते हैं और उस कसाई का जो मूल उद्देश्य है उससे वो परिचित नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि उनके अंदर नहीं है। जब वो कसाई उन बकरों के पास आता है, वो उनके शरीर को स्पर्श करता है, ऐसे शरीर को पकड़ के देखता है, तो वो बकरे अपने उस मालिक को, कसाई को प्यार देते हैं, उसके हाथ को चाटते हैं, लाड करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें प्यार दे रहा है, उसके प्रतिफल में वो उसको प्यार देते हैं। और कसाई ये देख रहा होता है कि ये कितना मांस हो गया इसके शरीर पर, यो कै किलो का बिकेगा, यो कितने का बिकेगा, वो ये देख रहा होता है। और जिस समय जब उसको ऑर्डर मिलता है 10-20 बकरों का, वो नहीं देखता उस समय किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी ले जानी है, किसी की मां ले जानी है। ऐसे लाठी लेकर, डंडा लेकर के उन बकरों को अलग छांट लेता है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, किसी की मां मरो, चाहे बाप मरो, भाई बना, चाहे बहन बनो मरो, चाहे भाई मरो, उसने तो अपना स्वार्थ देखना है और उनको जाकर के वो कटवा देता है। इतना ही समझ लेना, इस काल के लोक में हम उन कसाई के बकरों की तरह यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। और इसने हमने यहाँ दिखाई देता है जैसे कितना अच्छा बाग बगीचे, कितने अच्छे काजू किशमिश मेवा सेब संतरे, और कितना शीतल जल दरिया बह रही हैं, कहीं जमीन के अंदर कितना मीठा जल दे रखा है, शीतल हवा चलती है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, कभी कितना अच्छा मौसम बना देता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है, अपने प्राणियों के लिए, अपनी आत्माओं को कितनी सुविधा दे रखी है। पर हम भूल जाते हैं ये भी वही भगवान है जो किसी का बेटा मारता है, किसी की बेटी मर गई, कुनबा का परिवार एक्सीडेंट या किसी अन्य हादसे में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब कहाँ जाते हैं इस भगवान की दयालुता? हमारी इतनी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ का कौन भगवान है। पूर्ण सुखदायी और सर्वशक्तिमान दयालु परमात्मा कौन है, हम उससे अपरिचित हैं। इसलिए हम इसी व्यवस्था को, जन्म और मृत्यु को, कोई जैसे किसी के पूरा परिवार मर गया, उसके संबंधित कुछ व्यक्ति जो निकट के संबंधी हैं वो कुछ दिन दुख पाते हैं और शेष बस ये सोचता है कि हमारा नंबर को नहीं आया है, वो तो उनका मर गया, उनको ऐसे हो गया, और एक दिन अपना भी तो नंबर आएगा, हम कौन सी व्यवस्था अलग किए बैठे हैं। तो ये हमारी बुद्धि में चढ़ती को नया रील अब चढ़ेगी,
इस तत्व ज्ञान से हमें डर लगेगा, भगवान रह कर याद आओगा, यहां से पीछा छुटवाएंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में ये गीता ज्ञान दाता काल खुद कहता है, स्वयं कहता है, क्योंकि जो यथार्थ ज्ञान है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में बाई फोर्स प्रवेश कर रखा है। इसके कंप्यूटर में डाल रखे सारे वेद, 5 वेद डाले थे, लेकिन इसने थोड़ी सी गलती ये कर दी, 5वां वेद छुपा दिया, ये 4 वेद दे दिए। इन 4 वेदों में भी बहुत सा परमात्मा ने ज्ञान अपने विषय में दे रखा है। तो इसलिए वो वेदों वाला ज्ञान ये गीता जी में बोल रहा है, इसकी मजबूरी है, क्योंकि वो कंप्यूटर में फीड ही ये बोल सकेगा। उसके साथ साथ गीता जी में कुछ अपनी भी अटकल लगाई हैं युद्ध करने के लिए, जो स्पष्ट दिखाई देती हैं कि ये काल के विचार हैं, और वेदों से मिलते हुए भी बहुत से विचार गीता जी के अंदर विद्यमान हैं। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में ये काल भगवान क्या बताना चाहता है कि जिन व्यक्तियों को मेरा ये ज्ञान समझ में आ गया, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को, उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में अर्थात तत्व ज्ञान के विषय में प्रमाण दिया है कि उसके अंदर बहुत विस्तार से ज्ञान दिया हुआ उस परमेश्वर के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में, यज्ञों के बारे में, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उस अर्थ कहने का भाव ये है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा कि तू तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाएगा, और फिर तुझे ये आध्यात्मिक कंप्लीट संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, तो सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा कि कैसे कर्म करने से क्या लाभ है, कौन से भक्ति के यथार्थ कर्म है, कौन सी यथार्थ पूजा है। और तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा से जब तू परिचित हो जाएगा, तो वो प्राणी फिर यहाँ से जरा और मरण के लिए ही प्रयत्न करता है, यहाँ से पीछा छुटवाने की ही सोचता है, अन्य और यहाँ की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं करता। पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान नहीं कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। हम तो एक दूसरे न देख कर अपने को सुखी मान रहे हैं। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, 2 की मृत्यु होगी, टक्कर मार मार कर रो रहा है माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार। और वो एक ऐसे व्यक्ति के घर चला गया जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो जिसके 4 पुत्रों में से 2 की मृत्यु हुई थी, उसने उस व्यक्ति के घर जाके कि जिसका एक ही पुत्र था उसी की मृत्यु होगी, अपने आप को कुछ सुखी मान लिया कि इससे तो मैं ठीक हूं। इस बेचारे का इकलौता पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया, इससे तो मैं ही ठीक हूं। जिसके 2 बेटे मर जाओ ठीक टट्टू है बता। पर हमने वही परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, ये भोली आत्मा नहीं समझ रही। ये तो जैसे अब जैसे जून जुलाई अगस्त में, मई जून जुलाई में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि क्षेत्र में, एमपी में कितनी गर्मी पड़ती है। और दोपहर के समय तो शिखर में सूर्य होता है और धूप बहुत तेज होती है। और जिसने कोई नशा कर रखा है और वो कहीं पड़ा है ऐसे, और उसको अन्य व्यक्ति कहता है भैया तू उठ यहाँ से, बहुत तू पसीनम पसीना हुआ है और चल तुझे छाया में बैठा दूं, तो वो शराबी, वो नशेड़ी कहता है ठीक है बस मौज हो रही है, छेड़ा मत।
अब पसीना पसीना होया पड़ा, ऊपर से धूप पड़ा है, झाग आए पड़े हैं, और फिर भी नशे में गए ठीक है मौज माच रही है। तो हम इतने दुखी हैं इस काल के जाल में। किसी भाई बहन को देख ले जाए, कोई जीव सुखी होते संसार में, लेकिन हम इस आग में जलते हुए, इन पाप कर्मों की आग में जलते हुए और इस अज्ञान के मोह नशे में हम पड़े हैं, और हम फिर भी नो के मौज है, ठीक ठाक है। अरे भोले आदमी हो, हमने एक आदत पड़ गई ठीक ठाक कहने की। ठीक ठाक यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सुखी नहीं है कोई भी। जैसे एक व्यक्ति की तक कोर्ट में गया हुआ है, कचहरियों में, और कचहरियों में तो महा दुखी व्यक्ति जाओगा, कोई ठीक ठाक तो जा ही नहीं सकता। वहां दूसरा कोई रिलेटिव आ गया और वो भी मिल गया वहां, एक दूसरे हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं और ठीक हो, तो कहते हैं ठीक ठाक है, मौज है बिल्कुल। कोर्ट में आ रहे हैं फिर ठीक ठाक कह रहे हैं, थरा गजब हुई। कोर्ट में ठीक ठाक का के मेल मां दुखी प्राणी जाता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक दूसरे रिश्तेदार मिलते हैं, और क्या है, छोरा बीमार है, वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है, और ठीक ठाक है, और हॉस्पिटल में पड़े हैं फिर भी नहीं ठीक ठाक है, मौज हो रही है। तो पुण्य आत्माओं, हमने आदत केवल एक शब्द कह सकते हैं हम ठीक ठाक है, अनजान पड़े में, न इसे गंदे लोक में ठीक ठाक क्या है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। अब यहाँ ठीक ठाक की के इंतजार करे, क्या आशा रखे। आज मान लिया आप जिस सुख, ये सुख तो यहाँ है नहीं, लेकिन आप इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। आप यात्रा कर रहे हो, 2 मिनट में एक्सीडेंट हो जाए 1 सेकंड के बाद, और वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आप ही या कोई सदस्य घर का, तो के मौज होइया। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासा वे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। अब हमारे को एक आदत बनी हुई है, महा दुखी हैं, और फिर भी हम, और विकल्प ना पता होने से, इसका कोई विकल्प नहीं हमारे पास, क्योंकि हम जितने भी ऋषि महर्षि संत में मिले जो परमात्मा से अपरिचित थे, उन्होंने यही बताया है कि जन्म और मृत्यु मिटेगी नहीं, ये समाप्त नहीं हो सकती, ये तो कर्म चलता ही रहेगा। अच्छे पुण्य साधना करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, उसी को ये मोक्ष मानते हैं। और दूसरा ये विधान उन्होंने बताया कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात उनको, जैसे पाप को कोई विनाश नहीं कर सकता, पाप के कर्म को भोगना ही पड़ेगा, दंड वो तुम्हें मिले ही मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए हमने यही सोच लिया कि जन्म मृत्यु तो होता ही रहेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब हमारी इतनी बुद्धि थी, जैसे मेरी दादी जी की मौत हुई जब हम छोटे छोटे थे, तो क्या करते थे, जो एक आरा बोलते हैं जिसमें उपले लगा कर एक गोल गोल बक्सा बना देते थे कच्चा, उसको हारा बोला करते, उसमें उपले लगा कर और दूध गर्म करने के लिए ये मिट्टी का घड़ा रख दिया करते थे, कड़ौनी बोल रहे हैं उसने। तो उसकी राख लेकर दादी मेरी जब एक थाली में डाल कर और प्रात ऊपर रख दी, और कहने लगे 13वीं वाले दिन देखेंगे हमारी दादी को, तुम्हारी दादी को कौन सी जूनी मिली। अब 13वीं वाले दिन देखा तो उसमें वैसे ही कोई निशान से बन गए, कोई कीड़ी घूम गई आता है, तो उसमें कहने लगे तुम्हारी दादी चिड़िया बन गई, चिड़िया, वो चिड़िया की पैड होगी ना, देखो चिड़िया बन गई। बस हम तो न्यू बाट देखा थे, दादी गधी बनी, कुतिया चिड़िया बनी, और के बनी, मतलब उसका विकल्प नहीं था कि ये मनुष्य जीवन के बाद कोई न कोई योनि तो प्राप्त होगी।
यानी मोक्ष का ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, इस अज्ञान का जो कारण है, जो हमारी दुर्गति हो रही है, इसका कारण है ये अज्ञानी संत ऋषि और महर्षि, जिन्होंने बैठा बैठा दिया, इस तत्व ज्ञान को बिगाड़ कर दर दिया। वेद और गीता और पुराण हमें सत्य संदेश दे रहे हैं, और इन्हीं का नाम ले लेकर इन अज्ञानियों ने अज्ञान ठोक दिया संसार में, इनके विपरीत ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो परमात्मा से परिचित नहीं थे। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए, उनको इन्होंने अशिक्षित घोषित कर दिया और कह दिया कि ये वेदों और गीता के विषय में नहीं जानते, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से अपरिचित है, अननोन है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। इन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। इन महापुरुषों ने परमात्मा को आंखों देखा, सतलोक देखा, और फिर अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की गवाही दी है कि हमने परमात्मा पाया। वो साकार है, उसका मनुष्य जैसा शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो सत्यलोक शाश्वत स्थान में रहता है, वो तीसरे धाम में रहता है, वो चौथे धाम में भी रहता है। ये परमात्मा की उन पुण्यात्माओं ने पहले ही बता रखा था, जो आज हम वेदों में प्रमाणित कर रहे हैं आपके समक्ष। तो यही कारण रहा कि इन अज्ञानियों ने, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था वेदों और गीता और पुराणों का, इन्होंने उल्टे अर्थ बनाकर पूरे मानव समाज को काल के जाल में फंसा दिया। अब इतना अज्ञान ठोक दिया हमारे अंदर कि हम अब आंखों देखकर भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पुण्यात्माओं, ये मन जो है, ये मन इस काल का एजेंट है। आत्मा जो है ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अंश है, और ये मन इस काल का अंश है। इस आत्मा को के साथ इस काल ने अपना यो मन दूत छोड़ दिया। अब इसको आप समझाने की चेष्टा करो, मन को, आत्मा को, क्योंकि समझाया आत्मा को जाता है और मन बीच में टांग अड़ाता है। आत्मा स्वीकार करने को होती है, मन कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ला कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये है वो है, 100 ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। कौन से में? परमात्मा के मार्ग में। और इसको वैसे कोई साधना अन्य बताता रहे, जैसे आप सोमवार का व्रत रखते हो और आपको कोई कह दे कि शुक्रवार का व्रत बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। आप झाड़ोदा जाते हो, आपको कोई कह दे कि वहाँ जो सालासर में बड़ा मेला लगता है, वहाँ भी शुरू कर दोगे, जैसा हमारे साथ हुआ है पहले। ये दास खूब समझता है। फिर कोई कह दे कि वह मनसा देवी पे वहाँ पे धागा बांध जावे, उसके सारे मौज हो जाती है, हम वहाँ भी चले जाएंगे। कोई एक मंत्र जाप करता है, कोई श्लोक जाप करता है, तो उसको कोई 2 और बता दे आरती, वो भी शुरू कर देता है। और कोई ये कहे कि ये साधना तुम्हारी गलत है, इनको मत करो। अपने वेदों और गीता में जो लिखा उस साधना को आप प्रारंभ करो, जिससे तुम्हें लाभ होगा। जो साधनाएं आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई जो है मोक्ष होता, गति होती है। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ, यो मन ना मानता। अब इस सत्य ज्ञान को कि जो वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उस अनुसार आप चलिए, आपका कल्याण होगा। कति नहीं मान रहे हो। बहुत मुश्किल से परमात्मा की विशेष रजा होगी, रह कर ये ज्ञान सुनाया जाएगा। जब आत्मा उबर जाएगी तब ये मन को नकार देगी, तब ये मन एक तरफ टिकेगा। अब पुण्यात्मा, जब तक हम तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे,
तब तक हमारी दुर्गति यूं ही बनी रहेगी। जब तक हम सतलोक नहीं चलेंगे, सतलोक नहीं जाएंगे, तब तक हमारी दुर्गति ऐसे ही बनी रहेगी। अब जो बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध, बूढ़े और बुढ़िया, उनसे बात करके देखा करो। जो युवा वर्ग है, जो नौजवान बच्चे हैं या प्रौढ़ हैं, वो उन वृद्धों से बैठकर थोड़ी बहुत देर चर्चा करा करो, ताकि आपको अपने आने वाले उस गेम में कुछ सहयोग मिले। क्योंकि वो तो बूढ़े, तो आपने भी होना, हमने भी होना है, ये तो लागी बात लवा है। तो उनसे क्या पूछो? उनसे ये पूछना कि आप ठीक हो। एक बार तक हाँ ठीक ठाक मौज है, 10 मिनट बैठकर चर्चा कर दियो, इतने दुख गिना देंगे, गिनती नहीं होगी, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्या बताएंगे कि मेरा बेटा है, कति कहे कि नहीं मानता, बहू की हकमा हो गया, यूं करे है, मैंने इसकी खातिर इतना करया, दिन रात नहीं पड़ी है। और एक आधे तो यूं कहने वाली भी आ जाते हैं, बेटे ने पीट दिया, मैं बाप भी और माँ भी, हो तेरा गजब हो गया। अब उनकी जो जीवन में, उन वृद्धों के जीवन में जो प्रारब्ध में जो उनकी गठड़ी में वो बांध के लाए थे, वो सामने खुल चुकी है किताब सारी। और अगले जीवन मान ले उनका हो गया, तो अगले जीवन में फेरिया है दुर्गति, और भी हो गया मनुष्य का, तो फेरिया है बिरान माटी। और कुछ 1-2 मनुष्य जीवन हो भी जाते हैं पुण्यकर्मी प्राणियों के, फिर 84 लाख योनियों में, यानी ये कुत्ते गधे सुअर की योनि में फिर जाना होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, तो हम अपने इसी दैनिक कार्य को फाइनल मान लिया था कि जैसे हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश कर दी, हमारे को जैसा हमने शिक्षा चाहा, हमारे को शिक्षा दिला दी, शादी कर दी, ब्याह कर दिया, और फिर हमने अपने बच्चों के लिए उनकी शिक्षा में जुट गए हैं, फिर उनको उनकी शादी कर देंगे, और फिर हम मर जाए, बेच सकते हैं। हमने इतना ही सोच रखा था कि यो एक काम से हमारा नहीं, इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अनिवार्य काम है, परमात्मा की भक्ति। ये तो आपने जो कुछ भी आपके पूर्व संस्कार में था वो मिले ही मिलेगा। जितने पुत्र मिलने हैं, जितनी पुत्री मिलनी है, कोई जीवित रहना है या मृत्यु को प्राप्त होना है, ये तेरे भाग में पहले पूर्व निर्धारित कर रखा है। ये आपका किया नहीं हो सकता और ना ही हो रहा है। ये विचार करना इन बातों पर। जैसे बच्चों का विवाह हो गया, हमारे समाज में एक विशेष धारणा है कि भगवान बेटा तो अवश्य हो, क्योंकि हम अज्ञान सोच के आधार पर काल की प्रेरणा से पुत्र को पुत्री से ज्यादा महत्व देते थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन परमात्मा के ज्ञान आधार पर बेटे और बेटी में हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमारी कतई भूल है और ये एक पीड़ा है काल की दी हुई। जिनका बेटा नहीं होता वो तड़फते रहते हैं, क्यों करे पुत्र हो जा, और जिनका पुत्र हो रहे उन्हें पूछ रहे वो कितने को उनकी टाट काट रहे हैं, कितने दुखी हैं वो जिनके पुत्रों वाले। पुण्यात्मा परमात्मा जो दे ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं और तत्व ज्ञान से अपरिचित है परिवार, तब तक दुख है दुख है। जब हम परमात्मा की रोशनी में आ जाएंगे, तत्व ज्ञान की रोशनी में आ जाएंगे, इनके चरणों में आ जाएंगे, वह बेटे भी आपको दुखी नहीं करेंगे, ना बेटी दुखी करेंगे। परमात्मा उनके दिमाग को अपने रिमोट से सेट करेगा, आपकी भक्ति के प्रभाव से कहीं मेरी आत्मा को कष्ट ना हो जाए। लेकिन होगा जब तुम आप डट कर भक्ति करोगे, सच्ची श्रद्धा लगाओगे इसमें, तो वो जो आपके प्रारब्ध में जो भी बेटा या बेटी, एक तो सुखदाई होते हैं। सुखदाई हम किसको मानते हैं? जो ठीक लाइन पर चलें और ब्याह शादी हो पाछा उन पर कोई आपत्ति ना आवे तो हम सुखी हैं। ब्याह कर दिया बेटी का, पहले तो शादी की चिंता, हे भगवान शादी हो जा, किसी प्रकार ब्याह हो, बेटी पराई हो जा, है हमारा
कर्तव्य पूरा हो, बाहर उतरे और ब्याह होने के बाद वहां देखे उस बेटी के ऊपर फिर वो जो अन्यायी लोग हैं, जो लालची और लोभी और शराबी को अभी व्यक्ति हैं, उस बेटी को फिर लगे दुखी करने। सोचा था ब्याह कर दिया, सुखी हो गए, महा दुख और हो गया। तो पुण्यात्माओं, सुख कहां हुआ हमारे को? इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, और ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोज। तो वो सुख कैसे होगा? आप भगवान के चरणों में लगोगे, भक्ति करोगे। वैसे भक्ति तो आप पहले भी कर रहे थे, साधनाएं तो आप फिर भी कर रहे थे, और फिर भी कष्ट पे कष्ट आप पा रहे थे, क्योंकि वो साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी। इस कारण से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ कीजिए। और ये नहीं है कि आज आपने भक्ति शुरू करी, आज उपदेश लिया और कल ही गिनने लग जाओ, छोरी का छोरा नहीं हुआ, बेटी का पुत्र वधू का लड़का नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ, छोरा नौकरी नहीं लग गया, बिजनेस नहीं शुरू, ये नहीं हुआ करते। समय दो भगवान को, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। आप एक आम का पौधा लाते हो और उसको अपने आंगन में या खेत में मिट्टी में लगाते हो, फिर उसकी सिंचाई यानी प्रारंभ करते हो, उसकी देखभाल के लिए अलग से, उसकी रक्षा के लिए एक जो है बाड़ बनाते हो, और फिर 10 वर्ष तक उसकी पूजा करते हो यानी सिंचाई करते हो, तब वो पेड़ बनता है। और पेड़ बनने के बाद फिर देखना आपको कितने फल देगा, लदपद हो जाएंगी शाखाएं, और आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ लेंगे, और रिश्तेदार को भी भेज दोगे तो भी वो खत्म नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, आपने ये भक्ति रूपी आम का पौधा ईब बीजा है, आपने पौधा अब बीजा है। इसको समय देना, मालिक को थोड़ा सा समय देना, अपनी भक्ति करते रहना, कुछ राहत तो आपको शुरुआत में ही दे देगा, वो अपने कोटे तो देगा। परमात्मा अपने कोटे से देगा, क्योंकि हमारे भाग में सुख नहीं, हमारे प्रारब्ध में सुख नहीं था, तभी तो हम दुखी हुए। और उस दुख के निवारण के लिए संतों और पंथों, मंदिर मस्जिदों में पहुंचे हम, वहां हमें राहत नहीं मिला। राहत कहाँ मिलेगी? परमात्मा कहते हैं अपने ऊपर, अपने ही ऊपर वो सब जो है ना उदाहरण देते हैं, ताकि ये भोली आत्मा समझ सके। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले उन सारे सब काम। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि मैं हमारे जैसे दुखियों के लिए कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत फिर लिए तुम, और अपने भगवान को ढूंढते हुए कोई काम नहीं सरा। और जब राम श्री के सन मिले, राम जैसे संत मिला, उन सारे सब काम, यानी हम जिन दुखों के निवारण के लिए घूम रहे थे, ये सोच के कि भगवान ही हमें सुख देगा, और वो सुख आपको संत के पास मिल गए, तो कहते हैं वो राम जैसे संत मिले। जिन सुखों को हम भगवान से, राम से, गॉड से ही आशा करते हैं, और वो किसी संत से आपको सुख हो जाते हैं, तो राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा स्वयं ही एक संत की भूमिका करते हुए, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, यहाँ कुछ समय अतिथि रूप में आते हैं, रहते हैं काल के जाल में, काल के लोक में, और अपनी प्यारी आत्माओं को ये अपना अमृत ज्ञान, ये कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, अर्थात वो सबसम वेद यहाँ लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम जब बच्चे का ब्याह होता है तो उसकी पहली इच्छा होती है बच्चों की, भगवान मतलब माता पिता की भी, रिश्तेदारों की भी। हमने पूछेंगे होया के बालक, आसान मन में नहीं हो सकता, छोरा हो जाए बस पहले, फिर बेशक बेटी हो जाए। अब बेटा ना होया और बेटी होगी,
तो दूसरी फिर आशा करते हैं कि भगवान इबकत बेटा होना चाहिए और वह भी बेटी होगी। तीसरी बार जब सोचते हैं कि परमात्मा इबकत लड़का दे मालिक, वो भी लड़की होगी, और चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। तो पुण्यात्माओं, हमारा चाहा नहीं हुआ, अपना किया नहीं हुआ, वो हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था पूर्व में। तो इसलिए यदि कोई ये कहता है कि मैंने कार खरीद ली, मैंने कोई ठीक बना ली, मैंने 5 किले एकड़ जमीन और खरीदी, नहीं, जितनी मेहनत तू कर रहा है तेरे से ज्यादा मेहनत करनी है, इंसान मिल जाएंगे, लेकिन उनका समय पर टूक भी ना मिलते, रोटी भी, आहार भी नहीं प्राप्त होता। ये आपका पूर्व जन्म का किया हुआ शुभ अशुभ आपके साथ है, और वही आपको प्राप्त हो रहा है। हमने जो ये सोच रखा था कि हम भी अपने बेटों को ब्याह दिया, इनका भगवान ही बालक दे, पोता पोती हो जा, बस ही बेशक मर जावा, हम पोते का मुंह देख लिया, अपना जीवन सफल हो गया। ये बूढ़े बतलाते देखा करते, हम छोटे छोटे थे जब, ये बूढ़े बैठ कर हुक्का पर नो बतलाया करते भाई, जैसे कुशल मंगल पूछते, जैसे गांव के दूसरे सिरे से कोई आ जाता किसी काम, बस बैठ जाते, और बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बताया करते भाई 2 बेटे हैं, 2 लड़के 2 लड़की, सबका भगवान ने बेटा बेटी दे रखी हैं, और मौज होगी, बेशक भगवान ठाले, मेरा जीवन सफल हो गया। अब पता लग गया कि वो कह रहा मेरा जीवन सफल हो गया, उसने तो नाश कर दिया अपने मनुष्य जीवन का, ये तो इतना अनमोल है। कहते मानुष जीवन अनमोल है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए फिर बहुत ना लगता डार। तो उसने तो उस जीवन का नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसको इतना ही ज्ञान था हमारे समाज में, बस यही एक धारणा थी कि काम पूरा हो गया, बूढ़े हो गए, पोता पोती होगी, दोता दोती होगी, बस बेशक मर जाओ। ये कोरा अज्ञान था। अब तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें दिखाई देने लग गया, रे तेरा गजब ये नाश कर दिया, मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया। अब अपने लिए क्या किया तूने, आत्म कल्याण के लिए क्या किया। अब उस तत्व ज्ञान से पता चलता है, क्या बताते हैं, ये माटी का महल है, छार मिले छन माही, 4 शख्स कांधे धरे फिर मरघट में ले जाही। ये माटी का महल है, छार मिले छन माही, 4 शख्स कांधे धरे फिर मरहट को ले जाही। जार बार तन फूकिया, मरहट मंडन मांडी, या तन की होरी बनी फिर मिटी नजम की डांड। जार बार तन फूकिया, मरहट मंडन मांड, या तन की होरी बनी मिटी नजम की डांड। जार बार तन फूकिया, मिट्या खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु न ढील। चढ़कर तुरा कुदावे ते और फालकियां फील, ते नर जंगल जावे से जमकू फेरा लील। क्या बताते हैं परमात्मा अपने सवसम वेद में, सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में आप क्या सुन रहे हैं। संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, इस संसार में आए कर क्या किया रे मूडे, सुअ संबल से या ये लागे डोडे ढूंढ। सुअ संबल से या ऐसी या नरदेह, जमकिंग कर तुझ ले जागा मुख में दे के खेह। आज समय चेता नहीं अंश में अधिकार, मद समय माया रते है पकड़ दिए गंवार।
ये माटी का मैल है जासे कैसा नेह, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण देह। या माटी का मैल है खाक मिलेगा धूरे, साईं के जाने बिना बन गद्दा कुत्ता सूरे। इस संसार में आके तने के करारे मूड, और सुअ संभल से या फिर लागे डोडे ढूंढ। एक तोता पक्षी है, सुआ बोलते हैं इसको, और ये एक संभल वृक्ष को, संभल के पेड़ को एक फलदार वृक्ष जान के उसकी आस में दाव लगाए रहता है कि बड़ा होगा, बड़ा होगा तो इसको फल लगेंगे और उन फलों को मैं खाऊंगा। तोते की आयु अच्छी ज्यादा होती है, मनुष्य के तुल्य होती है लगभग।